हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे अपना पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड पार्ट 5। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड। आज हमारे पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन का एंड है, यानी कि आज मैं आपको वो सारे मेथड बता दूंगी जो पास्ट एडजस्टमेंट से पूछे जाते हैं। मैं आपको 4 पार्ट बता चुकी हूँ, ये हमारा आज का लास्ट पार्ट है, तो इसको भी बहुत अच्छे से समझिएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इजी होता है, लेकिन इसको पूछते बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट तरीके से है। यानी कि ये क्वेश्चन जितना इजी है, इसका सॉल्यूशन जितना ज़्यादा इजी है, उतना ही इसको पूछने का तरीका टफ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन एस.एम. शुक्ल की बुक से है, और एस.एम. शुक्ल की बुक से हमारा ये चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन नंबर 14 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन है, After the accounts of partnership have been prepared, it are discovered that for the year 2013-14, 14-15 and 15-16, interest has been credited upon partners' capital account at 5% per annum, although no provision is made for interest in partnership agreement. यहाँ पे बोला गया है कि आफ्टर अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप यानी साझेदारी खाते बनाने के बाद ये पाया गया कि जो 2013-14 है, 14-15 ये ईयर है, ये आपको 3 अलग अलग ईयर दे रहे हैं। 2013-14 फर्स्ट ईयर है, 14-15 सेकेंड ईयर है, और 15-16 आपका थर्ड ईयर है। यानी ये 3 सालों में इन्होंने क्या किया है, 5% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया है। जबकि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दिया है, ये लाइन फिर से देख लीजिए, ऑल्दो नो प्रोविज़न इज़ मेड फॉर इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पर कोई भी प्रोविज़न नहीं था, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करना था। फिर भी क्वेश्चन में तीनों साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया गया है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसा है कि यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट कर दी है जबकि वो करनी नहीं थी। तो ये वाला क्वेश्चन किस टाइप का है, अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे वो कैसा था कि एडजस्टमेंट करना था, हम भूल गए। यहाँ पे क्या है, एडजस्टमेंट नहीं करना था तब भी कर दिया। तो ये क्वेश्चन को आप, ये भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा, लेकिन अच्छे से समझिएगा। देखिए आगे, देखिए आगे क्वेश्चन में दे रहा है, द अमाउंट इन्वॉल्व्ड आर, यानी कि जो इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के अकॉर्डिंग चार्ज किया है उसकी अमाउंट क्या है, ये आपको दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये 2013-14 यानी ये 2013-14 का जो ईयर है ये इस ईयर के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो 13-14 में ए ने कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हुआ, ए के लिए 325, बी के लिए 210 और सी के लिए 90। ये 2013-14 में ये तीनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब देखिए 14-15 में ए का दे रहा है 350, बी का 200 और सी का 110। इसी तरीके से 15-16 में भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 360, बी का है 215 और सी का है 110। तो ये देखिए ये ईयर वाइज दे रहा है, याद रखिएगा ये जो पूरा कॉलम है ये पूरा आपका 2013-14 के लिए, ये वाली अमाउंट पूरी 14-15 के लिए, और ये वाली पूरी 15-16। ठीक है, ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट आपको दिया जा रहा है। इसके बाद नीचे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। नीचे क्वेश्चन में दे रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू पुट थ्रू एन एडजस्टिंग एंट्री एज ऑन 1 अप्रैल 2016 एज्यूमिंग फॉलोइंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी आपको ये बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2016 को जो आप एडजस्टमेंट, जो भी समायोजनाएं जो नहीं करनी थी उसको जब आप एडजस्ट करेंगे तो जो एडजस्ट करने पर जो आपको प्रॉफिट होगा उसको आप नीचे जो दिए गए रेशियो हैं उस रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए देखते हैं हमें क्या रेशियो दिया गया है। तो ये देखिए 13-14, ये हमें 13-14 के लिए रेशियो दिया है। ए का रेशियो क्या है 1/2, बी का रेशियो 3/10 और सी का रेशियो 1/5। ये किसके लिए है, ये है रेशियो हमें दिया गया है 2013-14 के लिए। ठीक है, अब देखते हैं 14-15 के लिए कितना रेशियो है। तो देखिए 14-15 के लिए रेशियो दिया है, ए का 2/5, बी का भी 2/5 और सी का 1/5। ये है बी के 2014-15 का
पार्टनर्स का रेशियो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का रेशियो। 15-16 में देखिए कितना रेशियो दिया गया है। 15-16 के लिए जो पार्टनर्स का रेशियो दिया गया है प्रॉफिट शेयर करने के लिए वो है ए का 3/10, बी का 2/5 और सी का 3/10। तो देखिए हमने देख लिया है कि ये हमें क्या दिया गया है, पार्टनर्स का शेयरिंग रेशियो दिया गया है, यानी प्रॉफिट शेयर करने के लिए रेशियो बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन, ठीक है। तो वापस आते हैं सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें इस टाइप का चार्ट बना लेना है, जैसे ही हम लोगों ने बनाया है सेम ऐसे ही चार्ट आप लोग को बनाना है, क्योंकि ये भी एडजस्टमेंट कैसी है, ये भी क्वेश्चन कैसा है, एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। जो एडजस्टमेंट हम करना भूल गए हैं या फिर हमने एक्स्ट्रा कर दिया है, नहीं करना था, तो ये सब क्या है, ये मिसिंग एडजस्टमेंट में ही आता है, इसलिए इसका भी प्रोफार्मा वैसे ही बनेगा। तो प्रोफार्मा हमने बना लिया है। अब देखिए ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं कि ये जो पहली हेडिंग है आपकी व्हाट इज़ बीइंग गिवन, ये वो हेडिंग है कि आपको क्वेश्चन में पार्टनर्स ने जो एडजस्टमेंट कर दी है वो आता है हमारा व्हाट इज़ बीइंग गिवन में। तो देखिए पार्टनर्स ने कौन सी एडजस्टमेंट की है, तो पार्टनर्स ने इंटरेस्ट, ये देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट हैज़ बीन क्रेडिटेड अपॉन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 5% पर एनम। तो जो पार्टनर्स हैं उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट को क्रेडिट कर दिया है, वो भी किसके अकॉर्डिंग, 5% पर एनम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे पार्टनर्स क्या कर चुके हैं, इंटरेस्ट चार्ज कर चुके हैं, और इंटरेस्ट की अमाउंट क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये मत सोचिएगा कि आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है तो इंटरेस्ट की अमाउंट नहीं दी जाएगी। इस लाइन पे बहुत फोकस कीजिए। देखिए हम यहाँ पे इसको हाईलाइट भी कर दे रहे हैं। ये जो अमाउंट आपकी लिखी है, द अमाउंट इन्वॉल्व्ड आर, ये जो आपको ये लिख के जो दे रहा है इसका मीन्स ही आपके लिए यही है कि जो नीचे अमाउंट दी गई है वही आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है। तो जो नीचे आपको अमाउंट दी गई है वही आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो देखिए क्या अमाउंट दी गई है, ये दिया है आपका ये देखिए ये सारा, ये जितना कुछ भी है ये सब आपका क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यानी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको ऑलरेडी दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, सभी के कॉलम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट लिख देते हैं। तो पर एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि आपको लिखना कैसे है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्हाट इज़ बीइंग गिवन में नोट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे सारे पार्टनर्स में शो करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 3 साल की बात हो रही है, 3 ईयर्स। एक पहला साल कौन सा है, 13-14 का, तो 13-14 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलग शो करेंगे। फिर 14-15 का, 14-15 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो उसका अलग शो करेंगे। और फिर लास्ट में 15-16 और 15-16 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी अलग शो करेंगे। कैसे शो करेंगे अब ये देखिए, तो ये देखिए कि अब देखते हैं 13-14 में तीनों पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना पड़ा है। तो देखिए यहाँ पे ये जो ईयर, ये जो हमारा कॉलम है ये क्या है, 13-14, यानी इस रो में ये जो हमारा ये जो दे रहा है कॉलम में, इस कॉलम में ये हमारी जितनी भी अमाउंट है ये सारी अमाउंट किसकी है, 13-14 ईयर की। तो देखिए ए के लिए कितना, 13-14 ईयर में ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ा, वो सॉरी मिला 325। तो ए के कॉलम में लिख दीजिए 325। अब देखिए बी को कितना मिला, तो वही 13-14 में ही देखिएगा। ये देखिए यहाँ पे हम फिर इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये आपका 13-14 का, ठीक। तो देखिए 13-14 में बी का कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 210। याद रखिएगा ये ऐसे मत देखिएगा, अगर आप सोचें कि लाइए ये पूरी रो ऐसे देखें ए बी सी, तो देखिए ये ईयर वाइज अलग हो जाएंगे। ये ए का 2013-14 का है, ये ए का 2014-15 का है, और ये ए का 15-16 का है। और जबकि हमें किसका चाहिए, सिर्फ 13-14 का, इसलिए ए का 13-14 का ले लिया 325। अब बी का 13-14 का लेंगे जो कि है 210। तो अब यहाँ पे बी में लिख देंगे 210। फिर सी का लेंगे, तो देखिए सी का कितना है, सी का है 90, यानी सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला था, 90। अब आते हैं 14-15 ईयर में। अब देखिए 14-15 ईयर में पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, तो अब आते हैं ये 14-15 ईयर्स में। तो 14-15 ईयर में देखिए ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, 350। ए में लिख देते हैं 350। फिर अब देखिए बी को 14-15 में कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, 200। तो आइए बी में लिख देते हैं 200। फिर देखिए
सी को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है 14-15 में, तो सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है 110, तो सी में लिख देते हैं 110। ठीक है, ये हमने लिख दिया 14-15 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब नोट करते हैं 15-16 का, ये हमारा लास्ट ईयर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो देखिए लास्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ है, तो ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है 360, ये 15-16 के लिए हम नोट कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो ए के लिए कितना हो गया 360। अब बी का देखिए, बी को मिला है 215। अब सी का देखिए, सी को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, सी को 15-16 में फिर से 110 का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, तो सी में लिख देंगे 110। तो देखिए ये एडजस्टमेंट थी जो पार्टनर्स ऑलरेडी कर चुके थे। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स पहले से चार्ज कर चुके थे, ये हमने क्या किया पार्टनर्स के कॉलम में लिख दिया है। अब आते हैं शुड बी गिवन में। शुड बी गिवन में क्यों आएंगे, क्योंकि इन्होंने बोला है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं कैलकुलेट करना था, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था। तो अब क्या करें, अब हम डायरेक्ट निकालेंगे प्रॉफिट, क्योंकि शुड बी गिवन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें वो करना ही नहीं था, इसलिए हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे ये याद रखिएगा। देखिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जब क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट की वैल्यू नहीं दी जाती है उस कंडीशन में आप प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि जब क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट की वैल्यू नहीं दी जाती है तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है सभी पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम ऐड कर लेते हैं, तो वही हमारा बन जाता है प्रॉफिट। तो अब यहाँ पे भी हम वैसे ही प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे और क्या करेंगे, वर्किंग नोट में सभी पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करेंगे। और यहाँ पे 3 साल की बात कर रहा है तो तीनों साल का अलग अलग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो होगी जाएगी प्रॉफिट। फिर उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो चलिए आते हैं अपने वर्किंग नोट में। तो देखिए ये है हमारा वर्किंग नोट। अब इसमें क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमने ईयर वाइज लिख दिया है वर्किंग नोट में। ये 2013-14 का ईयर है, ये हमारा 14-15 ईयर है, ये हमारा 15-16 ईयर है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, देखेंगे 13-14 में सभी पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला। तो देखिए ये जो हम लोगों ने यहाँ पे ये नोट किया है 325, ये 210, ये 90, ये क्या है 13-14 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो ये देखिए हमने सीरियल वाइज नोट कर दिया है 325, 210 और ये 90। तो ये क्या है 2013-14 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी पार्टनर्स का अलग अलग हमने नोट किया है। अब जब इसको ऐड कर दिया तो क्या हो गया, ये हो गया पार्टनर्स का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 13-14 ईयर के लिए। ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे 14-15 ईयर के लिए। तो देखिए ए को 14-15 में कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था 350, यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए 350, ये 200, ये 110, ये जो तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वही हमने यहाँ पे लिख दिया 350, 200 और ये हो गया 110। जब तीनों को ऐड कर दिया तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 660। ठीक है, अब ऐसे ही आएंगे 15-16 में। तो 15-16 में देखिए ए को प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज किया गया था 360, बी को 215 और सी को 110। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने शो कर दी, ये 360, 215 और 110, और जब तीनों को ऐड कर दिया तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया 685। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही हमारा क्या बन गया प्रॉफिट। ठीक है, ये जो वैल्यू फिर आपको बता दे रहे हैं कि ये सब जो वैल्यू जो हमारी आई है ये कॉलम में, इस कॉलम में ये जितनी भी वैल्यू हमारी आई है ये क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू हमारी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू है। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं प्रॉफिट बोल सकते हैं। तो अब इसी प्रॉफिट को क्या करेंगे सभी पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देखिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग। अब ये जो 13-14 का ईयर है, फिर वही चीज़ है 13-14 के ईयर में देखिए प्रॉफिट कितना हुआ है 625। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट हमने ये शुड बी गिवन में लिख दिया है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट देखिए 13-14 के ईयर में, ये देखिए लिखा है 13-14 के ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ 625, ये हम लोगों ने शो किया है 13-14 के ईयर में प्रॉफिट हुआ है 625। अब इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो चलते हैं वापस क्वेश्चन में। तो देखिए
क्वेश्चन में ये हमें दिया गया है रेशियो। यहाँ पे देखिए ये हम लोग को रेशियो दिया गया है 13-14 का रेशियो कितना है, ये देखिए ए का रेशियो 1/2, बी का रेशियो 3/10, सी का रेशियो 1/5। ये हमें रेशियो दिया गया है। अब ये बताइए कि क्या ये रेशियो सही दिया गया है? नहीं, ये रेशियो सही नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है, सही दिया गया है? क्योंकि इसके जो नीचे के हर हैं वो इक्वल नहीं हैं। जब तक नीचे का हर समान नहीं होता है तब तक रेशियो सही नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, रेशियो सही करेंगे। अब आते हैं वापस वर्किंग नोट में और कैलकुलेट करते हैं करेक्ट रेशियो। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखें यहाँ पे देखिए ये हमने किया है रेशियो कैलकुलेशन। तो कैसे किया है, ये देखिए 13-14 ईयर के लिए पहले निकाला ए बी और सी का, फिर वैसे हमने 14-15 ईयर के लिए निकाला है ए और बी और सी का, और फिर 15-16 का। यानी तीनों साल में तीनों पार्टनर्स का रेशियो करेक्ट नहीं दे रहा था, इसलिए हम लोगों ने तीनों साल का पार्टनर्स का रेशियो करेक्ट किया है। कैसे किया है, अब ये देखिए पहले ये 13-14 में यानी 2013-14 में जो ए का रेशियो था वो था 1/2, बी का जो था वो था 3/10 और सी का था 1/5। तो देखिए सबके जो डिनोमिनेटर हैं यानी कि हर हैं वो इक्वल नहीं है, वो क्या हैं, अलग अलग हैं। इसलिए ये क्या हो रहा है, इसका रेशियो गलत माना जा रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो नीचे के जो हर हैं ये क्या है 2, 10 और 5, इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे। तो 2, 10 और 5 पे जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 10। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को कैलकुलेशन आती होगी क्योंकि ये कैलकुलेशन आप लोगों को 3rd 4th से ही पढ़ाया जाता है, तो ये चीज़ तो आप लोगों को आता होगा। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, वैल्यू 10 आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, ये 2 है, ठीक है, तो ये देखिए ये जो 2 है इस 2 से हम क्या कर देंगे, इस 10 को डिवाइड कर देंगे, 5 आएगा। उस 5 का ये ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 5। इसी तरीके से 10 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए जब आप 10 से 10 डिवाइड कर देंगे तो 10 से 10 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ पे वैल्यू सिर्फ बचेगी 3। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया हमारा 3। अब ये देखिए नीचे क्या है, यहाँ पर देखिए ये हमारा 5 है। अब ये 5 से 10 को डिवाइड कीजिए, वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब वो 2 का फिर ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये 2013-14 में जो नीचे का डोमिनेटर यानी जो हर था वो क्या हो गया, सेम हो गया। तो अब ये हमारा क्या हो गया, रेशियो कितना बन गया 5:3:2। ये देखिए ये हमारा रेशियो क्या बन गया 5:3:2। ये करेक्ट रेशियो आ गया हमारा 2013-14 का। इसी तरीके से आप करेक्ट करेंगे 14-15 में। तो देखिए 14-15 में जो रेशियो दिया है ए का दिया गया है 2/5, बी का भी है 2/5 और सी का भी है 1/5। तो देखिए यहाँ पे सबके जो नीचे के हर क्या है वो इक्वल है, यहाँ पे सबका हर इक्वल है, इसलिए यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा रेशियो करेक्ट दे रहा है, इसलिए इसको हम डायरेक्टली ऐसे ही शो कर देंगे 2:2:1, क्योंकि यहाँ पे तीनों के नीचे के हर क्या है, समान है, 5 है, तीनों के नीचे वैल्यू कितनी है 5 है, इसलिए ये हमारा इक्वल है, इसलिए इसका रेशियो क्या है, करेक्ट है। अब आते हैं 15-16 ईयर में। तो 15-16 में देखिए ए का रेशियो दे रहा है 3/10, बी का दे रहा है 2/5 और सी का दे रहा है 3/10। तो देखिए यहाँ पे भी क्या हो गया, ये रेशियो गलत है। क्यों, क्योंकि इनके नीचे के जो हर हैं वो इक्वल नहीं है। तो अब क्या करें, उसको इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे, अब ये 10, 5 और 10 इन तीनों का एलसीएम लेंगे। जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम की वैल्यू आएगी 10, ठीक है। तो अब इस 10 में क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाले ये वाले 10 से ये वाले 10 का डिवाइड करेंगे, क्या होगा, वैल्यू 1 आएगी। उस 1 का ये ऊपर वाले 3 से यानी अंश से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 3। इसी तरीके से अब जो ये 5 है इस 5 का डिवाइड 10 से करेंगे तो वैल्यू आएगी 2, यानी कि ये वाले हर से ये इस हर से इस हर को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 2, और जो 2 आएगी उस वैल्यू का मल्टीप्लाई हम ये ऊपर वाले अंश से कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये हमारा आ जाएगा 4। इसी तरीके से फिर ये 10 है, ये हर से इस 10 को यानी इस हर को डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आएगी 1। जो वैल्यू 1 आएगी उस 1 का मल्टीप्लाई ये ऊपर के अंश से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3। ऊपर का अंश 3 था तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3। अब देखिए इनके भी नीचे के डोमीटर यानी हर जो है वो इक्वल हो चुका है। तो अब इसका भी रेशियो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और क्या रेशियो मिला हमें, 3:4:3।
ठीक है। तो देखिए सबका रेशियो हमने करेक्ट कर दिया है। अब हम क्या करें, जो प्रॉफिट की अमाउंट आई थी अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे करेंगे ये देखिए। अब देखिए ये प्रॉफिट है, तो यहाँ पे हम शुड बी गिवन में यहीं पे डायरेक्ट देख लेते हैं। तो 13-14 में कितना प्रॉफिट हुआ था, 625। ये देखिए जो ये लिखा है 625, यही हमने शो किया है। फिर देखिए 14-15 में कितना प्रॉफिट हुआ है, 660। तो यहाँ पे 14-15 में वैल्यू लिख देंगे 660। फिर हम देखिए 15-16 में वैल्यू कितनी है, 685। तो 15-16 में प्रॉफिट की वैल्यू कितनी लिख देंगे, 685। तो देखिए ये हमने तीनों सालों में, यानी जो 3 ईयर्स हैं, 3 ईयर्स के प्रॉफिट लिख दिए हैं। अब उनका रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। तो जो हमने अभी करेक्ट रेशियो निकाला है, जो ये कैलकुलेशन की है करेक्ट रेशियो की, देखिए 13-14 के लिए कितना रेशियो आया है, 5:3:2। तो ये हमारा 5:3:2 ये जो प्रॉफिट आया रेशियो आया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हम लिख देंगे 13-14 के ईयर में। तो देखिए आते हैं 13-14 के ईयर में। ये देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया 5:3:2 और अपॉन में सम ऑफ द रेशियो, यानी 5 में 3 ऐड करेंगे 8, 8 में 2 ऐड करेंगे 10। तो ये क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, ये हमने लिख दिया 13-14 के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, वैसे अब नोट करेंगे 14-15 का। देखिए पहले हम लोग नोट कर ले रहे हैं, फिर कैलकुलेशन करेंगे। तो अब 14-15 में देखिए कितना रेशियो आया है हमारा, 14-15 का रेशियो आया 2:2:1। तो ये 14-15 में यानी 660 का प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग 2:2:1 के रेशियो में। और देखिए अपॉन में क्या आ गया, 5। ठीक, अब जो है हमारा 15-16 के ईयर में देखिए कितना रेशियो आया है, 3:4:3। तो देखिए 15-16 में प्रॉफिट कितने का था, 685 का। इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग 3:4:3 में। और जब नीचे क्या है, सम ऑफ द रेशियो, यानी 3:4:3, जब तीनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 10। कैसे आएगी, फिर से देख लीजिए। ये 3 है, इस 3 में जब आप 4 ऐड करेंगे तो 7, और 7 में जब 3 ऐड करेंगे तो 10। ठीक है, तो ये आ गया सम ऑफ द रेशियो। तो देखिए ये हमने रेशियो भी करेक्ट करके प्रॉफिट के साथ लिख दिया है, ताकि हमें ये पता रहे कि हम प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चलिए अब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपना प्रॉफिट। ठीक है, तो चलिए अब देखिए जब आप ये 10 से, इस 10 से जब ये 625 को कट करेंगे तो आपकी वैल्यू मिलेगी आपको 62.5 की वैल्यू मिलेगी। और उसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से। जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 312.5। ऐसे ही जब उसकी वैल्यू 62.5 का मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 187.5। फिर जब आप 62.5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 125। देखिए अगर आपको अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन करना नहीं आया है तो मैंने इसको पार्ट 3, पार्ट 4 सभी में बताया कि आप ऐसे ये रेशियो से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आप वहाँ से भी जाके सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वीडियो लंबी ना होने की वजह से मैं ये यहाँ पे कैलकुलेशन डायरेक्ट कर दे रही हूँ। कोई भी डाउट हो तो आप उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। इसी तरीके से जब आप ये 660 यानी 660 रुपये का प्रॉफिट को इन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी। देखिए सबसे पहले ये 5 का 660 से डिवाइड कर दीजिएगा। 660 से 5 का आप जब डिवाइड करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी 132। ठीक है, और 132 का जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 264। ऐसे बी का भी हमारा कितना हो जाएगा 264, क्योंकि सेम रेशियो है। अब 1 का सी का जो होगा, सी की प्रॉफिट आ जाएगा 132। अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 15-16 का प्रॉफिट। 15-16 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करेंगे, इस 10 से ये 685 का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 68.5। और 68.5 का जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ए का प्रॉफिट मिल जाएगा, और ए का प्रॉफिट आ जाएगा आपका 205.5। ये हम लोग नोट कर देते हैं 205.5। इसी तरह से अब आप क्या करेंगे, बी का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो 68.5 में जब आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 274। फिर आप क्या करेंगे, सी का प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। सी का प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए फिर 68.5 का आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपको वैल्यू मिल जाएगी 205.5।
तो देखिए ये हमने क्या किया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, इनके अल्फ़ा और बीटा साइड का टोटल करते हैं। तो देखिए व्हाट इज़ बीइंग गिवन में ए के अल्फ़ा साइड का टोटल आ जाएगा 1035, बी का टोटल हो जाएगा 625 और सी का टोटल हो जाएगा 310। ये हमने टोटल कर दिया ए बी और सी के अल्फ़ा साइड का टोटल, यानी व्हाट इज़ बीइंग गिवन का टोटल। अब हम एडिशन करते हैं शुड बी गिवन का। तो देखिए शुड बी गिवन साइड का टोटल करेंगे जब, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 782। ए का टोटल हो जाएगा 782, बी का टोटल हो जाएगा 725.5 और सी का टोटल हो जाएगा 462.5। ये हो गया सभी पार्टनर्स के व्हाट इज़ बीइंग गिवन का टोटल और शुड बी गिवन का टोटल हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि कैपिटल में इनकी कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र होती है। तो देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा, ये फॉर्मूला हमें पता है, तो अब इसी के बेस पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए ए के अल्फ़ा साइड का टोटल से ए के बीटा साइड के वैल्यू को लेस करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही इसके क्रेडिट में ट्रांसफ़र होगी। तो 1035 से 782 को जब आप लेस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 253। तो वैल्यू प्लस में है, इसलिए ये कैसे हो जाएगा, ये वैल्यू है हमारी डेबिट। अब हम निकालते हैं बी का। तो बी का अल्फ़ा साइड से बी के बीटा साइड को लेस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए बीटा साइड बड़ा है, इसलिए वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी, यानी आ जाएगा माइनस का 100.5। तो देखिए माइनस का 100.5 आ रहा है, तो हमें पता है जब वैल्यू माइनस में आएगी तो माइनस ना लिख के क्या कर देंगे, क्रेडिट। ये क्या हो जाएगा, माइनस ना लिख के क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से अब हम सी का करेंगे। तो देखिए सी का अल्फ़ा साइड का टोटल 310, बीटा साइड का टोटल 462। तो देखिए बीटा साइड की वैल्यू बड़ी है, इसलिए सी की भी वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में। और माइनस में कितना, माइनस का 152.50 ये वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू हमारी जो आ रही है 152.5। तो अब ये क्या, ये भी वैल्यू किस में, माइनस में। तो जो वैल्यू माइनस में होती है तो हम आपको फिर वो बता चुके हैं कि माइनस ना लिख के क्या कर देते उसे, क्रेडिट। तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये वैल्यू हमारी किस में आ गई, क्रेडिट में। तो देखिए पार्टनर्स का करंट अकाउंट का यानी कैपिटल अकाउंट का जितना बैलेंस था वो हम लोगों ने निकाल दिया है, सॉल्व कर दिया है। अब इसकी आप जनरल एंट्री बना सकते हैं। तो चलिए प्रिपेयर कर लेते हैं पार्टनर्स की जनरल एंट्री। वैसे इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री पूछी नहीं गई है। अगर देखिए क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है तो आप ज़रूरी नहीं कि जनरल एंट्री बनाएं, ठीक है। क्वेश्चन में अगर पूछा जाता तो आप जनरल एंट्री बना सकते थे, और जनरल एंट्री बनाना हम आपको सिखा चुके हैं कि आपको कैसे बनाना है। यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, इसलिए हम जनरल एंट्री नहीं बनाएंगे। लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर आप जनरल एंट्री बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए जो ए है, ए की अमाउंट डेबिट में है, तो इसलिए ए को आप लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। बी की अमाउंट क्रेडिट में है, इसलिए बी को लिखेंगे टू बीस कैपिटल अकाउंट। और सी की अमाउंट भी क्रेडिट में है, इसलिए सी को लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। और देखिए ये 253 ये डेबिट में है, तो याद रखिएगा कि अगर ये डेबिट वाली अमाउंट जो आई है, जो ये डेबिट की जो अमाउंट है 253, ये अमाउंट ये क्रेडिट को ऐड करने पर भी 253 ही होना चाहिए। तो जब आप 100.5 और 152.5 दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आपको वैल्यू 253 मिलेगी। इसलिए ये कंफर्म हो गया है कि हमारा जो जनरल एंट्री है वो भी क्या होगी, करेक्ट आएगी। यानी जो पार्टनर्स का जो आंसर है, जो सॉल्यूशन है, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसी के साथ कंप्लीट हो गया हमारा आज का क्वेश्चन, और इसी के साथ एंड होता है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड जिस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हमारा आज कंप्लीट हो गया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। गुड बाय, टेक केयर।